हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आपके लिए क्लास 12th में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसी को हम लेकर आए हैं, और ये चैप्टर वाइज चैप्टर होंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप सबके लिए चैप्टर वाइज चैप्टर होने वाले हैं, और ये रहा आपका सबसे पहला चैप्टर 1 जिसे हम हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर ना जुड़े हों जुड़ जाएं जल्द से जल्द, और दूसरे लोगों तक भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं क्लास 12th में उर्दू से रिलेटेड। और ये चैप्टर वाइज चैप्टर हम हर दिन आपके लिए या तो 1-2 दिन बीच करके ज़रूर अपलोड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सवाल नंबर 1 को। चैप्टर 1 यानी कि नज़ीर अहमद की कहानी और फ़रहतुल्लाह बैग की कहानी। तो चलिए साथियों, सवालों को शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक में पूछा जा रहा है दोस्तों, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के उस्ताद कौन थे? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के उस्ताद कौन थे? ऑप्शन ए सुहेल अज़ीमाबादी, ऑप्शन बी फराज, ऑप्शन सी सैयद मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन डी नज़ीर अहमद। तो साथियों, सवाल नंबर 1 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के उस्ताद कौन थे? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के उस्ताद ये नज़ीर अहमद थे। नज़ीर अहमद जो थे वही थे। किनके उस्ताद? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है दोस्तों, मज़ामीन फ़रहत किसका मजमुआ है? ये मज़ामीन फ़रहत जो है ये किसका मजमुआ है? ऑप्शन ए फ़रहतुल्लाह बैग, ऑप्शन बी नज़ीर अहमद, ऑप्शन सी निगार आज़िम, ऑप्शन डी इस्मत चुग़ताई। तो दोस्तों, सवाल नंबर 2 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि मज़ामीन फ़रहत किसका मजमुआ है? मज़ामीन फ़रहत जो है ये किसका मजमुआ है? तो ये फ़रहतुल्लाह बैग का मजमुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 2 का। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर तीन में पूछा जा रहा है दोस्तों, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की वफ़ात कब हुई? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग जो थे उनकी वफ़ात कब हुई? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी 1911 ईस्वी, ऑप्शन सी 1947 ईस्वी, ऑप्शन डी 1915 ईस्वी। तो साथियों, सवाल नंबर 3 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग जो थे यानी कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग, तो इनकी वफ़ात कब हुई थी? तो इनकी वफ़ात 1947 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 3 का। साथियों, ये चैप्टर वाइज चैप्टर होंगे क्लास 12th में, यानी कि क्लास 12th में जो शामिल निशाब है उसी से हम चैप्टर वाइज चैप्टर आपके लिए लाएंगे, और देखते हैं चैप्टर बाई चैप्टर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई? ठीक, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग जो थे उनकी पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मुजफ्फ़रपुर। तो साथियों, सवाल नंबर 4 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होने वाला है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग जो थे इनकी पैदाइश कहाँ हुई? तो साथियों, इनकी पैदाइश जो हुई थी दिल्ली में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन डी बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 4 का। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, फ़रहतुल्लाह बैग के दादा का नाम क्या था? मिर्ज़ा में फ़रहतुल्लाह बैग जो थे इनके दादा का नाम क्या था, यानी कि इनका पूरा नाम है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के दादा का नाम क्या था? ऑप्शन ए इनायतुल्लाह बैग, ऑप्शन बी मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग, ऑप्शन सी अताउल्लाह बैग, ऑप्शन डी हशमतुल्लाह बैग। तो साथियों, सवाल नंबर 5 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के दादा का नाम क्या था? तो उनके दादा का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 5 का। चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की पैदाइश कब हुई? ये मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग जो थे इनकी पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 1877 ईस्वी, ऑप्शन बी 1870 ईस्वी, ऑप्शन सी
1885 ईस्वी, ऑप्शन डी 1861 ईस्वी। तो दोस्तों सवाल नंबर 6 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो थे इनकी पैदाइश कब हुई थी। तो साथियों इनकी पैदाइश जो हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 1885 ईस्वी में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 6 का। तो चलिए साथियों, आप सभी से, आप उन हजरात से, उन नाज़रीन से रिक्वेस्ट है जो लोग अब तक सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें और अच्छा से कमेंट कर दें, लाइक कर दें। चलिए साथियों, सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद किस बादशाह की हुकूमत, यहाँ पर हुकूमत ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ हुकूमत ऐसे होते हैं दोस्तों, हुकूमत, ठीक। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद किस बादशाह की हुकूमत में हिंदुस्तान आए। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी औरंगज़ेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाह आलम सानी। तो साथियों सवाल नंबर 7 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होने वाला है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद किस बादशाह की हुकूमत में हिंदुस्तान आए थे। तो वो शाह आलम सानी के हुकूमत में आए थे। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 7 का। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8, इसमें पूछा गया दोस्तों इल्म की जमा क्या होगी, या इल्म जो है इसकी जमा क्या होगी, इंतखाब करें। ऑप्शन ए उलूम, ऑप्शन बी इल्म, ऑप्शन सी इल्मी, ऑप्शन डी अवालिम। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि इल्म की जमा मुंतखब करें, यानी इल्म की जमा क्या होगी। तो इल्म की जमा दोस्तों उलूम आती है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 8 का। तो चलिए साथियों लास्ट तक बने रहें, बहुत ही फ़ायदेमंद चैप्टर लाए हैं और हर दिन आपके लिए चैप्टर वाइज चैप्टर ज़रूर लाएंगे क्लास 12 से, उर्दू से रिलेटेड। तो साथियों सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का मजमुआ मज़ामीन फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुई। ये जो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का मजमुआ जो है मज़ामीन फ़रहत जो है, तो इसके नाम से कितने जिल्दों में शाये हुए, ठीक है, फ़रहतुल्लाह बेग मज़ामीन फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुई, छापी गई। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो साथियों सवाल नंबर 9 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का मजमुआ मज़ामीन फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुई। तो साथियों सवाल नंबर 9 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि 7 जिल्दों में शाये हुई थी, 7 जिल्दों में। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 में पूछा गया दोस्तों ज़िल्लत की ज़िद क्या होगी, इंतखाब करें। ज़िल्लत की ज़िद क्या होगी, यानी कि इसके अपोजिट क्या आता है, इंतखाब करें। ऑप्शन ए मुद्दत, ऑप्शन बी इज़्ज़त, ऑप्शन सी मन्नत, ऑप्शन डी रिफ़ात। तो साथियों सवाल नंबर 10 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि ज़िल्लत की ज़िद क्या होगी, इंतखाब करें। तो ज़िल्लत की ज़िद दोस्तों इज़्ज़त आती है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 में पूछा गया दोस्तों कि अक़वाम का वाहिद क्या होगा, मुंतखब करें। अक़वाम जो है इसका वाहिद क्या आता है, मुंतखब करें। ऑप्शन ए क़याम, ऑप्शन बी कायम, ऑप्शन सी कौम, ऑप्शन डी कौमी। तो साथियों सवाल नंबर 11 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होने वाला है कि अक़वाम का वाहिद क्या होगा। तो अक़वाम जमा है, प्लूरल है, तो इसका वाहिद जो होता है दोस्तों कौम से ये अक़वाम बना है, ठीक है। कौम जो है ये वाहिद शब्द है और कौम से कौम की जमा अक़वाम आते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 में पूछा गया दोस्तों फ़रहतुल्लाह बेग की शादी किससे हुई। ये फ़रहतुल्लाह बेग जो थे तो इनकी शादी किससे हुई। ऑप्शन ए नसीमा सुल्ताना, ऑप्शन बी हलीमा सुल्ताना, ऑप्शन सी सुहानी बेगम, ऑप्शन डी सादिया सुल्ताना। तो साथियों सवाल नंबर 12 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि फ़रहतुल्लाह बेग की शादी किससे हुई थी। तो इनकी शादी दोस्तों नसीमा सुल्ताना से हुई थी। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 12 का। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 में पूछा गया दोस्तों कि फ़रहतुल्लाह बेग
तलाश माश के सिलसिले में कहाँ गए? फ़रहतुल्लाह बेग जो थे वो तलाश माश के लिए कहाँ गए, तलाश माश के सिलसिले में कहाँ गए? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो साथियों आपको पता होगा, याद होगा कि फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश जब हुई थी तो वो दिल्ली में पैदाइश हुई थी, तो यहीं पर थे, तो यहाँ हो ही नहीं सकता, ठीक है। और इलाहाबाद भी नहीं, बल्कि इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग तलाश माश के सिलसिले में कहाँ गए थे? तो वो हैदराबाद गए थे दोस्तों, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 13 का। चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया दोस्तों कि किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सवानह निगारी, ऑप्शन बी इंशाया निगारी, ऑप्शन सी अफसाना निगारी, ऑप्शन डी खाका निगारी। तो साथियों सवाल नंबर 14 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? तो इसको इंशाया निगारी कहते हैं साथियों, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 14 का। चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की दूसरी ज़ौजा का नाम क्या था? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो हैं इनके दूसरी ज़ौजा का नाम क्या है? पहली के तो नसीमा सुल्ताना है, पहली है जो, ये तो एक है, ठीक है, जिनसे शादी हुई थी, ऊपर सवाल में गुजर चुका है। और यहाँ पूछ रहा है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की दूसरी, है ना, दूसरी ज़ौजा का नाम क्या है, उनकी अहलिया का नाम क्या है? ऑप्शन ए नसीमा सुल्ताना, तो नसीमा सुल्ताना तो पहली है, यह नहीं। ऑप्शन बी हमीदा सुल्ताना, ऑप्शन सी रिफ़ात बेगम, ऑप्शन डी नुसरत बेगम। तो साथ ही सवाल नंबर 15 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की दूसरी ज़ौजा का नाम क्या है? तो उनके दूसरी ज़ौजा का नाम हमीदा सुल्ताना है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 15 का। चलिए सवाल नंबर 16 को देखते हैं। सवाल नंबर 16 इसमें पूछा गया दोस्तों उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? ऑप्शन ए हाली, ऑप्शन बी नज़ीर, ऑप्शन सी फ़रहतुल्लाह बेग, ऑप्शन डी शिबली नोमानी। तो साथियों सवाल नंबर 16 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो उर्दू का पहला खाका निगार हमारे मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 16 का। चलिए सवाल नंबर 17 को देखते हैं। सवाल नंबर 17 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद कौन थे? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद कौन थे? इंतखाब करें। ऑप्शन ए मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग, ऑप्शन बी मिर्ज़ा दबीर बेग, ऑप्शन सी मिर्ज़ा इनायतुल्लाह बेग, ऑप्शन डी मिर्ज़ा अताउल हक बेग। तो साथियों सवाल नंबर 17 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद जो थे उनका नाम मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग था। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 17 का। चलिए सवाल नंबर 18 को देखते हैं। सवाल नंबर 18 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सन्निफ़ अदब से है? ठीक है, नज़ीर अहमद की कहानी जो है ये किस सन्निफ़ अदब से है? ऑप्शन ए इंशाया, ऑप्शन बी मकाला, ऑप्शन सी अफसाना, ऑप्शन डी खाका। तो साथियों सवाल नंबर 18 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि जो पूछा गया कि नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सन्निफ़ अदब से है? तो साथियों ये खाका के सन्निफ़ से अदब से, ठीक है, इसका ताल्लुक़ खाका जैसी सन्निफ़ के अदब से है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 18 का। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि फ़रहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? ये फ़रहतुल्लाह बेग जो थे ये शेर खानी में शेर पढ़ने में वो किस तरह की गलतियाँ करते थे? ऑप्शन ए मुहावरे में, ऑप्शन बी एराब में, ऑप्शन सी इमला में, ऑप्शन डी वाहिद जमा में। तो साथियों सवाल नंबर 19 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब रहेगा कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो हैं शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? तो ये एराब की गलतियाँ करते थे, ठीक है, एराब की गलतियाँ करते। तो हमारा तो ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 19 का। चलिए सवाल नंबर आखिर को देखते हैं, यानी कि इस चैप्टर में हम 20 क्वेश्चन लाए थे और हर चैप्टर से 20, 25, 30 जितना हो सके लाएंगे और आप सबके लिए, ताकि आप सब मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो चलिए साथियों सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग
के जद्दे अमजद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर थे। ठीक है, किस ओहदे पर फाइज थे। ये मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद जो मिर्ज़ा अफज़ल बेग हैं, वो किस ओहदे पर फाइज थे। ऑप्शन ए कमांडर के, ऑप्शन बी फ़ौज के, ऑप्शन सी उस्ताद के, ऑप्शन डी हाकिम के। तो साथियों, सवाल नंबर 20 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद हिंदुस्तान में आए थे तो वो फ़ौज के ओहदे पर फाइज थे। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 20 का। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच इतने देर तक बने रहने के लिए। और इस चैप्टर में हम 15-20 क्वेश्चन लाए थे और ऐसे ही हर दिन या तो 1-2 दिन बीच करके ज़रूर हम आप सबके लिए क्लास 12th में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैप्टर वाइज चैप्टर हम उर्दू से रिलेटेड क्वेश्चन लाएंगे और उन्हें हम बआसानी हल करेंगे और इम्तहान की तैयारी अच्छे से करेंगे बखूबी तरीके से। तो चलिए साथियों, चलते चलते छोटी सी रिक्वेस्ट है उन नाज़रीन से, उन हज़रात से, उन मेरे प्यारे अजीज़ साथियों से जो लोग अब तक के सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।